कि हमें अपनी आत्मा के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए, अपने गुरु के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए, अपनी इष्ट के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। आत्मा के प्रति सेवा भाव का मतलब नहीं कि आप ढूंढने लगे मेरी आत्मा कहां पर बैठी है, मैं इसकी किस तरह से सेवा करूं। इस आत्मा से जुड़ी हुई जो सभी चीजें हैं, मैंने कहा वो आपको सभी शक्तियां बताई गई हैं कि हमारा चाहे प्राण शक्ति हो, चाहे मन की शक्ति हो, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, चाहे तन की शक्ति हो, चाहे जन बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे मान प्रतिष्ठा बल हो, इन सभी बलों का रखरखाव करना। क्योंकि हम तन की सेवा जब करेंगे, तन की सेवा करके हमको अंदर की ओर प्रवेश करना है। तन की सेवा का तात्पर्य नहीं कि गुरु जी ने कहा था तन की सेवा करने के लिए तो हम सोचे कि बस हम मांस का भक्षण कर लेंगे या ऊटपटांग की चीजें खा लेंगे तो हम तन हमारा बलिष्ठ होता चला जाएगा। मैं इसको बलिष्ठ बनाने की बात नहीं कर रहा, उस सहज स्वरूप की बात कर रहा हूं कि जिस प्रकट सत्ता ने आत्मा का आवरण आपको दिया है, प्रकट सत्ता ने एक अंश आपको आत्मा के रूप में दिया है, और उसका जो आवरण प्रकट सत्ता ने दिया होगा वह आवरण सामान्य नहीं होगा। उसको समझने का प्रयास करो कि इसका किस तरह से रखरखाव होगा। इसको हमको स्थूल स्वरूप से बाहर से भी स्वच्छ रखना है और अंदर से भी स्वच्छ रखने का प्रयास करना है। बाहर से स्वच्छ का तात्पर्य नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा टिप टाप होते रहेंगे तो हमारे शरीर की सेवा हो गई, हम स्नान कर लेते हैं, मलमल करके हम क्रीम पाउडर लगा लेते हैं तो हमारी शरीर की सेवा हो गई। यह एक पक्ष है। जहां आत्मा की ओर बढ़ना, तन की सेवा के लिए हर पल सजग, मैं क्या भोजन कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, इस भोजन का मेरे शरीर में क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। हर पले सजगता, हर पले सोच। शरीर को एक मशीन मानो कि प्रकट सत्ता ने एक आत्मा की ऊर्जा को सही तरीके से गति देने के लिए, और आत्मा सुरक्षित रही आए, आत्मा की ऊर्जा नष्ट ना होने पाए, और जब भी मनुष्य आत्मा के नजदीक जाना चाहे तो उसका उपयोग करके अंदर प्रवेश कर सके। अतः हर पल अंतर्मुखी बन करके, इसी तरह इस आत्मा तक पहुंचने के लिए इस शरीर को हमें क्या भोजन देना चाहिए, क्या भोजन नहीं देना चाहिए, कितनी देर हमें आराम निद्रा लेना चाहिए, कितनी देर निद्रा नहीं लेना चाहिए, हमें क्या भोग भोगना चाहिए, क्या भोग नहीं भोगना चाहिए, किस तरह का हमें जीवन जीना चाहिए, किस तरह का जीवन नहीं जीना चाहिए, यह हर पल सोच बनी रहना चाहिए। मैंने कहा वह साधक कभी बन ही नहीं सकता जो अपनी आत्मा पर विश्वास ना रखता हो। उसे सबसे पहले अपनी आत्मा पर विश्वास रखना होगा कि मैं उस परम सत्ता माता आदि सत्य जगनी जगदंबा का अंश हूं, मेरे अंदर एक अजर अमर अविनाशी आत्म सत्ता बैठी हुई है। किस गुरु ने आपको कभी यह सिखाया है, किसी धर्म ग्रंथ में आपने कभी लाइन पढ़ी है कि जब आप आत्मा का ध्यान कर रहे हो तब भी आप गुरु का ध्यान कर रहे होते हैं, तब भी आप प्रकट सत्ता का ध्यान कर रहे होते हैं। मगर आपकी वास्तविक सत्य जो आपको बताया गया है, आपको उस पथ पे चलना है कि आत्मा, गुरु और परम सत्ता में कोई फर्क, कोई भेद नहीं होता। आपके अंदर आत्मा में भी गुरु स्वरूप बैठा हुआ है, प्रकट स्वरूप बैठा हुआ है, और इन तीनों को एकाकार करने का प्रयास आपका होना चाहिए कि जब हम अपनी आत्मा का आत्म ध्यान कर रहे हो तब हमें गुरु का ध्यान आ जाए, तब हमें माता आदि सत्य जगनी जगदंबा का ध्यान आ जाए, और हमें लगे कि हम आत्मा को ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, अंदर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें एक खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मेरे अंदर से मुझे गुरु की ऊर्जा की प्राप्ति होना है, मेरे अंदर से माता भक्ति आदि सत्य जगनी जगदंबा की प्राप्ति होना है। यह सोच बनी रहनी चाहिए।